एक गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। चारों ओर खेत और हवा में मिट्टी की सूखी खुशबू। दिन में किसान मेहनत करते और शाम को चौपाल पर बैठकर बातों में खो जाते। उसी गांव में एक लड़का था, राजू, जो समोसे का ठेला लगाता था। उसके ठेले का नाम था राजू समोसे वाला। सुबह सुबह गांव की बस्ती में हल्की धुंध थी और सूरज की किरणें तालाब के पानी में चमक रही थीं। राजू अपनी थैली लेकर बाजार पहुंचा और दुकानदार से बोला। भैया 8 किलो नया आलू देना, आज ज्यादा भीड़ आएगी। दुकानदार बोला। दे देंगे, पर दाम बढ़ गया है। अब 260 रुपए किलो। इतना बढ़ा दिया? क्या करें भैया, बाजार में सबका दाम बढ़ा है। राजू ने मजबूरी में मछली ले ली। रास्ते भर सोचता रहा, अगर दाम बढ़ा तो प्लेट का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा। लोग नाराज होंगे क्या? दोपहर में राजू ने ठेला लगाया, तभी पुराने ग्राहक आ गए। राजू भाई, एक प्लेट मसालेदार फिश फ्राई दे दे, भूख से जान जा रही है। राजू हिचकिचाया। आज से दाम बढ़ाने पड़े हैं भाई, अब 20 रुपए प्लेट पड़ेगी। इतने में तो चौमीन ले आए, ये तो बहुत महंगा है। शाम तक मुश्किल से 3 प्लेट बिकी। राजू सोचने लगा, अगर ऐसे ही रहा तो ठेला बंद हो जाएगा। तभी एक अजनबी आया, धमकदार मूंछ, लाल पगड़ी, लंबा कद। भैया, एक प्लेट समोसा लगा दो, बहुत भूख लगी है। राजू ने एक प्लेट लगा दी। खाकर वह आदमी चौंक गया और बोला। स्वाद तो अच्छा है, पर तुमने कभी पनीर समोसा खाई है? राजू ने सिर हिला दिया। अगर चाहो तो मैं तुम्हें असली हरियाणवी तड़का सिखा दूं। मिर्च, लहसुन और सरसों के तेल का जोरदार मेल स्वाद उड़ जाएगा। सिखा दोगे? अरे क्यों नहीं, पर अभी जाना है, फिर मिलते हैं। राजू घर पहुंचा तो पत्नी गौरी बोली। दीनदयाल सेठ फिर पैसे मांगने आया था। कुछ करो राजू, कर्ज बढ़ रहा है। राजू उदास होकर बोला। अब लोग मेरी समोसे खाते ही नहीं। गौरी बोली। तो कुछ नया सीखो, नया स्वाद लाओ। राजू को अचानक उस हरियाणवी आदमी की बात याद आ गई। गौरी, लगता है कल से हमारा ठेला बदल जाएगा। अगली सुबह राजू उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। चौपाल गया, चाय की दुकान गया, कहीं पता नहीं चला। फिर बाजार में देखा, वही आदमी एक ठेले पर चौमीन खा रहा था। भाई साहब, मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ रहा था। क्यों भाई, मुझे क्यों? आपने कहा था ना, जाट मसाला सिखाऊंगा। आओ भैया, आज सिखा देता हूँ। पनीर में ऊपर से सरसों का तेल, काली मिर्च और लहसुन पेस्ट। तेज आंच पर पकाओ, स्वाद खुद बोलेगा। धन्यवाद भाई। अगले दिन राजू ने नया बोर्ड लगाया, राजू का पनीर समोसा। खुशबू उड़कर पूरे गांव में फैल गई। पुराने ग्राहक फिर आए। अरे राजू, आज तेरे ठेले से बहुत अच्छा महक आ रहा। क्या बनाया? पनीर समोसा, एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। दाम 30 रुपए प्लेट। ग्राहक ने पहला समोसा खाया और बोला। वाह राजू, क्या धमाकेदार स्वाद है। भीड़ बढ़ने लगी। गांव भर में चर्चा होने लगी कि राजू के समोसा बढ़िया है। लेकिन उसी समय 3 पुराने फिश वाले एक जगह बैठकर बोले। अगर यह ऐसे ही चला तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। रात में जब राजू पानी लेने गया, एक समोसे वाले ने उसके गैस को खराब कर दिया, ताकि सुबह चूल्हे में आग जले ही नहीं। अगली सुबह राजू ने देखा कि गैस को किसी ने खराब कर दी है। तभी ग्राहक आने लगे, लेकिन समोसा तैयार नहीं थी, इसलिए ग्राहक लौट गए। राजू टूट गया। ये जरूर किसी की चाल है। वह बाजार गया और देखा, 2 ठेले वालों के पास भीड़ है और तीसरे के पास कोई नहीं। राजू उस तीसरे वाले के पास गया। भाई, तेरे पास ग्राहक क्यों नहीं? वह रोते हुए बोला। उन दोनों ने मेरे ठेले की बुराई फैला दी। अगर तू मेरा साथ दे तो मैं तुझे नई पनीर समोसा सिखा दूंगा, पर पहले सच्चाई बोलनी होगी। चारों मुखिया के पास गए। उस समोसे वाले ने कहा। मुखिया जी, राजू बेगुनाह है। उसके ठेले में हम तीनों ने मिलकर गड़बड़ की थी। मुखिया बोले। तुम तीनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे, और राजू, आज से तू ही गांव का असली समोसे वाला है। अगले ही दिन राजू ने ठेला लगाया। इतनी भीड़ आई कि समोसा कम पड़ गई और यूं राजू बन गया सूर्यपुर का सबसे मशहूर पनीर समोसे वाला।